हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सियल एंड रेडियल अलाइनमेंट फार्मूला के हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझेंगे दोस्तों। इससे पहले जो पार्ट 1 था जिसपे हम लोगों ने वर्टिकल मोमेंट को समझा था दोस्तों, इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल हो चुका है दोस्तों। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल पंप अलाइनमेंट, पंप असेंबली, पंप डिसमेंटलिंग के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मेंबरशिप के वीडियो को वॉच करके बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं दोस्तों। पार्ट 1 जो था इसको आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा दोस्तों। ये वाले वीडियो को मैं इसी वीडियो के एंड में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है जिसपे आप लोगों को वर्टिकल मोमेंट को किस तरीके से चेक किया जाता है उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही आप लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझ पाइएगा। अगर वर्टिकल मोमेंट को वॉच नहीं कीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो अलाइनमेंट करने के लिए दोस्तों इस तरीके के दो डायल इंडिकेटर लगाना पड़ता है, एक एक्सियल में और दूसरा रेडियल में। इस तरीके से एक एक्सियल में डायल इंडिकेटर लगता है और एक रेडियल में लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से एक स्टैंड आपको देखने को मिलेगा जो कि पंप को मास्टर कर दिया जाता है, इसके बेस बोल्ट वगैरह को टाइट करके। उसके बाद यहाँ से डायल का स्टैंड को लगाकर और इस तरीके से एक रेडियल का डायल इंडिकेटर लगाया जाता है और एक्सियल का एक डायल इंडिकेटर लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद 5 mm का लोड डाला जाता है। ये स्मॉल डायल को देखना है आप लोगों को। स्मॉल डायल में इस तरीके से 5 mm का लोड डाला जाता है और लोड डालने के बाद ये बड़े वाले डायल को जीरो में सेट करना पड़ता है दोस्तों। इस तरीके से जीरो में सेट करके रीडिंग लिया जाता है। किस तरीके से डायल इंडिकेटर को रीड करते हैं अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिसपे डायल इंडिकेटर रीडिंग का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को डायल इंडिकेटर रीडिंग करने आना चाहिए। मैं हर एक अलाइनमेंट का वीडियो में बताता हूं कि डायल इंडिकेटर आपको रीड करने आना चाहिए। डायल इंडिकेटर अगर आपको रीड करने नहीं आएगा तो आप अलाइनमेंट नहीं कर पाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने डायल इंडिकेटर इस तरीके से सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको क्या क्या मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहले ए कपलिंग का डायमेंशन। कपलिंग का जो डायमेंशन है वो कहां से कहां तक लेना है। कपलिंग का डायमेंशन दोस्तों जो एक्सियल डायल इंडिकेटर का नीडल जो कपलिंग में टच करेगा वहां से लेकर यहां तक एक सर्कल बनेगा। जब आप कपलिंग को घुमाइएगा यहाँ पे नीडल टच रहेगा तो कपलिंग में एक सर्कल बनेगा। एक तो आगे की ओर से लगाया जाता है या तो पीछे की ओर से लगाया जाता है, कहीं से भी लगाइए। कपलिंग का जो एक सर्कल बनेगा, कपलिंग को जब आप घुमाइएगा, डायल इंडिकेटर का यहाँ पे नीडल टच है एक्सियल डायल इंडिकेटर का, तो एक सर्कल बनेगा कपलिंग में, वहां से वहां तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। कपलिंग का आउटर का डायमेंशन मेजर नहीं करना है, इसको याद रखना है हमेशा। हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कपलिंग डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक लेना है। एक्सियल डायल इंडिकेटर का नीडल जहाँ पे टच किया है और यहाँ पे जब टच किया हुआ आप कपलिंग को घुमाइएगा तो एक सर्कल बनेगा, उसी का डायमेंशन आप लोगों को लेना है दोस्तों। बी किसको बोला जाता है, रेडियल डायल इंडिकेटर के सेंटर से मोटर का फर्स्ट बोल्ट जो रहता है बेस बोल्ट वहां तक का डिस्टेंस को बी, और सी जो है मोटर का फर्स्ट बोल्ट से बैक बोल्ट का जो डिस्टेंस है उसको सी बोला जाता है। ये चार रीडिंग आपको लिख लेना है इस तरीके से। ए कपलिंग का डायमेंशन, बी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और सी जो है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। मैंने पहले ही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है दोस्तों। अब ये लिखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग निकालना। रीडिंग कैसे निकालिएगा। रीडिंग निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोमेंट में कौन सा डायरेक्शन को चेक किया जाता है, 3 o'clock और 9 o'clock। वर्टिकल मोमेंट में जो होता है दोस्तों वो 12 o'clock और 6 o'clock को चेक किया जाता है। वर्टिकल मोमेंट में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 12 o'clock और 6 o'clock को चेक किया गया। इसमें पता चलता है कि कितना सीम डालना है या कितना सीम बाहर निकालना है, ये वर्टिकल मोमेंट में पता चलता है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट में आपको पता चलेगा कि मोटर को राइट साइड में कितना लेना है या लेफ्ट साइड में कितना लेना है, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट में आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों। दो मोमेंट को चेक करना पड़ता है, एक वर्टिकल मोमेंट। वर्टिकल मोमेंट में आपको पता चलेगा कि मोटर के बेस बोल्ट में कितना सीम ऐड करना है या बाहर निकालना है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट का फॉर्मूला में आपको पता चलेगा कि मोटर को राइट साइड में लेना है या लेफ्ट साइड में लेना है। तो दोनों वीडियो को आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाइएगा अलाइनमेंट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से डायल इंडिकेटर को सेट करने के बाद 9 o'clock में आप लोगों को दोनों डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड डालकर और जीरो सेट कर देना है। 5 mm का लोड इस तरीके से डालकर स्मॉल डायल में, और इसको आप लोगों को जीरो सेट कर देना है। इस तरीके से आपको जीरो सेट कर देना है दोस्तों। 5 mm का लोड डालना है और जीरो सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। दोनों डायल में, एक्सियल का भी और रेडियल में भी। एक्सियल डायल में भी जीरो सेट कर देना है और रेडियल में भी जीरो सेट कर देना है। देखिए यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए हम आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसी पे रीडिंग को लेना चाहिए दोस्तों। इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगा रीडिंग का। 9 o'clock में हम लोगों ने जीरो सेट कर दिया। 9 o'clock में एक्सियल के डायल को भी जीरो सेट कर दिया और रेडियल के डायल को भी जीरो सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, 9 o'clock से घुमाते हुए इसको
9 o'clock में इस तरीके से डायल इंडिकेटर सेट हो गया, इधर से एक और इधर से एक। अब ये डायल को आपको धीरे धीरे कपलिंग को, दोनों कपलिंग को एक साथ घुमाकर और इसको इस तरीके से घुमाते हुए 3 o'clock में लेकर आना है दोस्तों। इस तरीके से 3 o'clock में लेकर आना है और 3 o'clock में आने के बाद जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग को नोट कर लेना है। जैसे कि एक्सियल डायल इंडिकेटर में एग्जांपल के तौर पे -0.2 आया और रेडियल में -0.3 mm आया। इस तरीके से जो रीडिंग 9 o'clock में 0 सेट करने के बाद घुमा के 3 o'clock में जब लाइएगा, जो रीडिंग डायल इंडिकेटर में आएगा एक्सियल और रेडियल, उसको आप लोगों को रीड कर लेना है और लिख कर रख लेना है दोस्तों। लिखने के बाद अभी आपको फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। ये है फॉर्मूला फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल और बैक फुट हॉरिजॉन्टल का। फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला है? F भागा A गुना B प्लस R/2। बैक फुट हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला है? F भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। ठीक है, ये दोनों का फॉर्मूला है। ये फ्रंट फुट का है और ये जो है ये बैक फुट का फॉर्मूला है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से जो रीडिंग जहां पे पुटअप करना है उसको आप लोगों को डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे F लिखा हुआ है। F मतलब क्या होगा दोस्तों? फेस डायल इंडिकेटर। इसको एक्सियल को F डायल इंडिकेटर भी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं AX कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। AX, ठीक है, इसको भी मैं AX कर देता हूँ। AX मतलब एक्सियल डायल इंडिकेटर का जो रीडिंग है वो आप लोगों को डालना है। इसको फेस डायल इंडिकेटर भी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे F लिखा हुआ था फॉर्मूला में। AX भागा A गुना B प्लस R/2 और यहाँ पे जो बैकफुट का है AX भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। अब AX मतलब एक्सियल डायल इंडिकेटर का क्या रीडिंग आया था उसको आप लोगों को डालना है। एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग क्या आया था? -0.2 भागा A क्या है? कपलिंग डायमेंशन। A कितना है? 150 गुना B कितना है? यहाँ पे 200 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 200 प्लस R/2। R का रीडिंग क्या है? रेडियल डायल इंडिकेटर का -0.3 भागा 2। ये फॉर्मूले में है दोस्तों। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर में। इससे बहुत आसानी से आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं कैलकुलेटर को निकाल लेता हूँ। ये कैलकुलेटर निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है? 0.2 भागा 150 कर देना है। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 0.001 आ गया। आपको क्या करना है? ये दोनों को भागा करने के बाद इसके साथ जो रीडिंग आएगा इसके साथ गुना कर देना है 200 को गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? यहाँ पे देखिए 0.26। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है आपको। ये वाला जो माइनस है इस माइनस को नीचे कर देना है और इसके साथ जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको और इसको भागा करके गुना कर दिया 200, तब आंसर आ गया -0.266। अब ये जो प्लस है और प्लस और माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे अगल और बगल में आप लोगों को क्या दिख रहा है? प्लस माइनस। प्लस और माइनस आसपास में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये जो प्लस था अभी यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। माइनस लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है? ये दोनों को भागा कर देना है। भागा कर लेते हैं अभी 0.3 भागा 2। तो आंसर कितना आ गया? -0.15। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब फाइनल रीडिंग आएगा। यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ माइनस और माइनस। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। माइनस 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 और माइनस होता है प्लस। तो ये दोनों रीडिंग को अभी हम लोग को प्लस करना है दोस्तों। ये दोनों रीडिंग को प्लस कर लेते हैं। 0.266 प्लस 0.15। अब आप पूछिएगा कि प्लस क्यों कर रहे हैं? तो माइनस और माइनस प्लस होता है दोस्तों। माइनस और माइनस प्लस होता है जिसका वजह से हम लोग को दोनों रीडिंग को प्लस करना पड़ रहा है। दोनों रीडिंग को जब हम लोगों ने प्लस किया तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 0.416 mm। ठीक है, बट आपको क्या करना है? अभी माइनस जो है रीडिंग हम लोग को माइनस में मिला था, इसीलिए आपको इसके आगे माइनस लगाना है दोस्तों। इसको याद रखना है। आपको जो रीडिंग मिला था वो क्या मिला था? माइनस मिला था। तो आपको इसके नीचे माइनस लगाना है। जो फाइनल रीडिंग है इस पे आप लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का आंसर मिल गया हम लोग को 0.416 mm। अब हम लोग बैक फुट का देखेंगे दोस्तों। बैक फुट का फॉर्मूला क्या है? AX भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। तो AX मतलब क्या है? एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग क्या है? तो एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग है -0.2। इसको लिख लेते हैं -0.2 भागा A। कपलिंग का डायमेंशन कितना है? 150 गुना B प्लस C। B कितना है? 200 है। प्लस C कितना है? 600 है। ठीक है, प्लस R/2।
आर का रीडिंग कितना है -0.3 भागा 2। इस तरीके से फॉर्मूले का हिसाब से जो भी आपको मेजरमेंट आपको मिला था उसको डाल लेना है दोस्तों। डालने के बाद अभी क्या करना है, ये दोनों को भागा करना है। ये दोनों को भागा करेंगे तब कितना आंसर आएगा इसको हम लोग कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं दोस्तों। 0.2 भागा 150 आंसर कितना आ गया यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.001। अब आपको क्या करना है, इसके साथ जो आंसर आया है इसके साथ गुना करना है। 6 + 2 कितना हो गया 800। ठीक है, तो 800 हम लोग गुना कर लेते हैं, 800 गुना कर लेते हैं। तो हम लोग को आंसर कितना मिल गया दोस्तों, जब इसको कैलकुलेट किए आंसर मिल गया हम लोग को 1.06। बट आपको माइनस को यहाँ नीचे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को हम लोगों ने भागा किया और गुना कर दिया 800। यहाँ पे दोनों को प्लस करना था 600 और प्लस 200, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 800। 800 को जब हम लोगों ने इसके साथ गुना कर दिया तो आंसर हम लोग को मिल गया 1.06 mm। अब क्या करना है, प्लस और माइनस यहाँ पे भी देखना है आप लोगों को। प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, तो अभी यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.3 भागा 2 आंसर आ गया 0.15। अब माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको दोनों को जो दोनों रीडिंग आया है इसको प्लस कर लेते हैं दोस्तों। 1.06 प्लस 0.15 आंसर हम लोग को मिल गया 1.21। बट यहाँ आंसर हम लोग को माइनस में मिला था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बैक फुट का आंसर है, ये फ्रंट फुट का आंसर है। बैक फुट में कितना मिल गया हम लोग को -1.21 और फ्रंट फुट में जो फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल है उस पर हम लोग को मिला -0.416। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आंसर तो माइनस में आ गया। माइनस में आंसर आने के बाद आपको ये राइट साइड में लेना है या लेफ्ट साइड में लेना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। हम लोग रीडिंग कहाँ से लिए थे इसको सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों ने रीडिंग 9 o'clock से लिया था और 9 o'clock से लेने के बाद जो 3 o'clock में जो रीडिंग आया था उसको हम लोगों ने नोट किया था। तो 3 o'clock में क्या रीडिंग आया था दोस्तों, हम लोगों ने इस तरीके से 5 mm का लोड डाला था और 0 सेट किया था। तो हम लोग को रीडिंग आया था माइनस में, हम लोग को रीडिंग आया था माइनस में दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग का आंसर भी क्या आया है, माइनस में आया है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस में आया है तो हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से माइनस में रीडिंग आया था तो प्लस करने के लिए ये प्लंजर को अंदर की ओर दबाना पड़ता है। मतलब हम लोग को 9 o'clock से 3 o'clock की ओर लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है, फ्रंट फुट को लेकर जाना है दोस्तों 0.416 और बैक फुट को लेकर जाना है 1.21। आपको किधर लेकर जाना है, 9 o'clock से 3 o'clock की ओर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को आंसर का क्या मिला था, 3 o'clock में माइनस में आंसर मिला था, माइनस में आंसर मिला था। और इसको प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लंजर को यहाँ पे देखिए प्रेस करना पड़ रहा है। इस तरीके से रीडिंग आया था यहाँ पे माइनस में। अभी हम लोग को मोटर को इस साइड में लेफ्ट करना पड़ेगा, 9 o'clock से 3 o'clock की ओर मूव करना पड़ेगा, तभी इस पे लोड आएगा। कितना मूव करना है, फ्रंट फुट को मूव करना है 0.416। फ्रंट फुट इसको बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैकिंग बोल्ट लगा हुआ रहता है और यहाँ जैकिंग बोल्ट को धीरे धीरे टाइट करना है और यहाँ पे डायल इंडिकेटर सेट करना पड़ता है और जितना आपको आंसर आया है उतना मूव कर देना है आगे वाले बेस बोल्ट का जैक को टाइट करके। सेम आपको बैक वाला जो जैकिंग बोल्ट है इसको टाइट करते हुए 1.21 mm तक आपको घिसकाना है 9 o'clock से 3 o'clock की ओर। इस पे भी डायल इंडिकेटर को यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों जब यहाँ पे जैकिंग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अलाइनमेंट करना है दोस्तों। रीडिंग निकालना सिंपल सा प्रोसेस है, ये दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये वाले वीडियो को जरूर वॉच करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को वर्टिकल मोमेंट भी समझ में आएगा दोस्तों। ये पार्ट 2 था जिसपे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोमेंट अलाइनमेंट करने का आसान सा तरीका पता चल गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।